सीखने की जरूरत नहीं होती। बुरे काम तो हमारे मन में स्वतः ही आ जाते हैं और हम कर ही लेते हैं। अच्छे काम सिखाना पड़ते हैं। पानी को अगर ऊपर भेजना है तो लिफ्ट करना पड़ता है, पंपिंग करना पड़ती है, यंत्र लगाना पड़ता है। और मन को यदि ऊपर ले जाना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये सब प्रक्रियाएं करना पड़ेंगी। मन तो जा ही रहा है, बुराई आपको बताओ, बुराई के लिए तो स्वतः ही आकर्षित होता है। एक अच्छी मूवी लग जाए, मन खुद ही कहता है चलो यार पिक्चर देखेंगे, होता है ना। 3 घंटे की पिक्चर में आपने कभी ध्यान दिया है? आपकी पलक भी नहीं झपकती 3 घंटे। और अब तो वेब सीरीज आ गई 5-5, 6-6 घंटे की, है ना। लेकिन अगर आपको, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, कम से कम 25 से 30% लोग ये कह रहे होंगे कि कहाँ से आ गए, फोकट में पका रहे हैं। मतलब ये चीज समझ में ही नहीं आती। अच्छी चीजें कोई भी आ जाए, मेरे समझ में ही नहीं, कोई भी आपका एक लेक्चर होता है, सौरभ सर ले रहे हैं या मैडम ले रही हैं, कोई भी ले रहे हैं, 1-1.5 घंटे ही चलता है और आपको ऐसा लगने लगता है अरे अब तो बस। टॉकीज में से किसी ने नहीं कहा कि यार जरा बंद कर दो, 5 मिनट का ब्रेक दे दो, हम जरा बाहर हुआ है। वो 3 घंटे में अगर इंटरवल भी ना करे ना, तो मैं दावे से कह रहा हूँ 3 घंटे आप कुर्सी नहीं छोड़ोगे। ये अंतर होता है। मन जो है अच्छे कामों में आपको लगाना पड़ता है। और स्टूडेंट लाइफ के लिए एक ही गुरु मंत्र रहेगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा शांत बैठ के अपनी श्वास पे ध्यान लगाओ। जितना आपका मन शांत होगा आपकी मेमोरी उतनी ही ज्यादा शार्प होगी। मैंने कहा ना आपकी मेमोरी इतनी गजब है। कुछ लोग देखे होंगे आपने, वो जाते हैं नेता लोग, कुछ लोग साथ रखते हैं, उनने पूरा भाषण दिया और उन्होंने फिर बाद में बोला कि बताओ नेताजी ने। आजकल तो खैर ये हो गया, मोबाइल रिकॉर्डिंग हो गई। पहले ऐसे लोगों को साथ रखते थे नेताजी, जो पूरी उन्होंने भाषण दी, फिर उनसे कहा तुम बताओ नेताजी ने क्या कहा था। वो अक्षर अक्षर एक एक चीज बता देते थे। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, आप लोग इसको शुरुआत करें। और हाँ जी कुछ कह रहे हैं क्या? बाकी का मैं स्टेडियम में, ये ट्रेनिंग जैसे ही पूरी होगी तो मैं पुनः स्टेडियम में लौटूंगा सुबह के टाइम। अगर आप लोग जो यहाँ रहते हैं विदिशा में, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग 1 घंटा स्टेडियम के लिए निकालिए। वहाँ मैं फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ, एक्सरसाइज का पूरा पैकेज देता हूँ, ये सारी चीज़ें अपन वहाँ करेंगे। और वहाँ अगर सबका मन हुआ तो प्रैक्टिकल मेडिटेशन का अपन एक पार्ट भी शुरू कर सकते हैं, एक पार्ट मेडिटेशन का, जिसमें हम मेडिटेशन करेंगे। एक बहुत अच्छी मैं बता रहा हूँ, आप चाहे लिख लें, समाधि के 7 द्वार। ये नारायण दत्त श्रीमाली जी का एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, आपको देख सुना। श्रीमाली जी, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, इनकी एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा और भी मोटिवेशन मिलेगा। इनके जो लड़के हैं छोटे वाले, अरविंद श्रीमाली जी, जब उनको वो आध्यात्मिक दीक्षा दे रहे थे तो एक रात फाइनल स्थिति में जब वो बैठे और वो ध्यान में उनको उतारा, उन्होंने नारायण दत्त श्रीमाली जी ने अपने ही बेटे को 3रे नंबर पर जब उनको ध्यान में उतारा तो वो ध्यान में उतर गए। उनका पहला अनुभव था वो। जब वो ध्यान में उतर गए तो उन्होंने ये पूछा अपने बेटे से, अरविंद श्रीमाली जी से, कि बताओ इस समय तुम्हारी माँ क्या कर रही हैं। उन्होंने ध्यान लगा के बोला कि मेरी माँ इस समय काम कर रही हैं, यहाँ पर हैं, पूरी चीज पूछा। बोलने लगे अब और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब जिंदगी में आगे बढ़ो कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा और बोला कि मेरी माँ मर चुकी हैं, जो आंगन में लेटी हैं, सारे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, रो रहा हूँ। पूरी स्थिति उन्होंने बताई। और जैसे ही ध्यान से वापस आए तो वो शॉक्ड हुए। उन्होंने फिर सवाल करा पिताजी से, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा तुमने खुद तो देख लिया, मुझे बताने की जरूरत क्या। और जब वो नियत तिथि आई तो सेम वही स्थिति हुई, वही घटना हुई एज इट इज। ये है आध्यात्म की शक्ति, ये है मेडिटेशन की ताकत। और आप सोच सकते हो कि एक जरा सी अपने को कोई शक्ति मिल जाए तो क्या मतलब हो सकता है। आप तो ये चीजें क्या है, और ये शक्तियां पाना इसका उद्देश्य नहीं है। ये शक्तियां पाना इसका उद्देश्य नहीं है। जो शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं बहुत लोअर लेवल की चीज है। जो टोटल ब्रह्मांड में है, जितने ग्रह, जितनी गैलेक्सी, जितनी चीजें, वो सब आपके मस्तिष्क में है। पूरी चीज आपके मस्तिष्क में है। आप वो सब देख सकते हो आंख बंद करके, जो आप आंखों से देखते हो। अगर आप पूरे तरीके से मेडिटेशन में उतर चुके हो, उस लेवल पे आ चुके हो, ये मैं अनुभव सिर्फ सुन के और पढ़ के बता रहा हूँ, मेरे अनुभव नहीं है ये। आप आंख बंद करके इस समय देख सकते हो कि आपके किस शहर के किस कोने में क्या घट रहा है।
आप ये भी देख सकते हो कि भविष्य में मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है और उसमें किस वजह से गड़बड़ होने वाली है, उसको आप आज सुधार सकते हो। ये बड़ी अचंभे वाली बातें लग रही होंगी, सुनने में बहुत ऐसी लगती है कि ऐसा कभी होता है क्या, हो सकता है क्या, लेकिन ये वाकई में है और इसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये बात है प्रैक्टिकल करने की और सब में समान क्षमता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो अधूरा भेजा हो भगवान ने, किसी को अधूरा नहीं बनाया। अब उपयोग कम ज़्यादा जैसा भी करे वो उसकी इच्छा। तो ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा थोड़ा अगर अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा। नारायण दत्त श्रीमाली जी का एक यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा। अब मैं आपको एक बहुत काम की 2 चीज़ और बता रहा हूँ, वो नोट कर लो। बॉयज, आप करेंगे अश्वगंधा के फायदे और पुनीत भाई साहब, ये है पुनीत भाई साहब का वीडियो मिलेगा, अश्वगंधा के फायदे। गर्ल्स नोट करेंगे शतावर के फायदे, ये भी पुनीत भाई साहब का। अश्वगंधा के फायदे और अब दोनों नोट करेंगे त्रिफला के फायदे, ये भी पुनीत भाई साहब का। इन वीडियो को जब आप फुर्सत में हो तो YouTube पे लगा के सुनिएगा। बॉयज के लिए, मेल के लिए अश्वगंधा रामबाण होता है, हजारों रोगों पे काम आने वाला और एनर्जी देने वाला। उसको आप सुनना, मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है, मैं टाइम भी खराब नहीं करूंगा, आप सुनिएगा। जैसे मेल के लिए अश्वगंधा होता है, वैसे ही फीमेल्स के लिए शतावर होता है। आपको शतावर के फायदे एक हो गया। और त्रिफला जरूर आप सुनिएगा, ये हर्र वहेड़ा और आंवला का मिश्रण होता है, उसमें बताएंगे सब, मेरे लिखो मत। हर्र वहेड़ा आंवला का मिश्रण होता है, 1, 2, 4 के रेशो में होता है। उसको सुनेंगे तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। करना क्या है अपने को कि जब रात को सोने जा रहे हैं, बिल्कुल सोने, खाना मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपको कम से कम 3 घंटे पहले खा लेना। जब सोने जा रहे हो तो 1 चम्मच त्रिफला आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। आप यकीन मानिए, पेट की सफाई के लिए इससे ज्यादा फायदे की चीज कुछ है ही नहीं। आप सुनना, आपको बहुत मजा आएगा, तीनों वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। और आज हमारा सेशन छूट गया था थोड़ा सा लेटने वाला। अच्छा, कैसा अनुभव रहा लेटने वाली एक्सरसाइज का? अच्छा रहा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें छूटी हैं अभी, तो वो हम कोशिश करेंगे। हाँ, रिपीट हो जाता है तो सब लोगों की डिमांड। हाँ, मेरे जी से निवेदन करा इस बात के लिए, क्लियर है ना? वो इससे सभी दुखी हैं। कारण क्या है? लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम सिटिंग ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल कुछ कर ही नहीं रहे हैं। गाड़ी वाहन साधन है, हम उठाया 5 मिनट के लिए भी जाते हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं। पहले के लोग स्वस्थ क्यों थे? कभी सोचा है आपने? महिलाओं को कितना काम रहता था, झाड़ू, लीपना, गोबर करना, कुआं से पानी लाना, मही बनाना, दही बनाना, वो पूरी एक्सरसाइज था, है ना? सिलबट्टा पे चटनी बनाना, ये सारी काम एक्सरसाइज है ये। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या हो गई? सब रेडीमेड। तो आप लोग एक बात सुनो, जो मैं सुबह पैकेज दे रहा हूँ आपको, अगर आप ये पूरा प्रॉपर पैकेज लेते हो, इसमें से कौन सी संख्या बढ़ाना है आपको? जैसे जो सिटअप्स वाली है, पेट पे जो क्रॉस नी टच कर रहे थे हम, वो वाली है, वो संख्या आप अपनी रिपीटेशन बढ़ा लें, उनको 50-50 कर लें, 100-100 कर लें। आप यकीन मानिए आप स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। बॉडी तो फिट है, केवल पेट थोड़ा खराब करता है ना, वो ऐसा बाहर आ जाता है, अजीब सा लगता है। तो आप लोग भी उसको प्रयास कीजिए, वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। देखिए, एक चीज दिमाग में बैठा लो, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग जाना है तो मरना ही पड़ेगा। आपको अगर शरीर को स्वस्थ करना है तो कष्ट भोगना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी। बिना मेहनत करे आप हासिल नहीं कर सकते। तो एक घंटे के लिए मैं ये कहता हूँ, अपनी लाइफ में हम दुनिया के लिए पूरी जिंदगी दे रहे हैं, परिवार के लिए पूरा समय दे रहे हैं। 1 घंटे के लिए स्वार्थी बन जाइए। स्वार्थी शब्द पता है क्या है? क्या है बताओ? हाँ, अपने बारे में सोचना। जी, आप कुछ कह रहे हैं? बिगाड़ दिया लोगों ने। स्वार्थी का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता, ऐसा होता है। स्वार्थी का अर्थ होता है स्वार्थी, जो स्वयं को पहचाने, स्वयं के अर्थ को पहचाने, जो अपने आप को पहचान ले, वही स्वार्थी होता है।
लेकिन सामाजिक रूप से स्वार्थी खराब हो गया, मतलब ही हो गया, मतलब ही कह सकती है उसे। लेकिन स्वार्थी का शब्द बहुत अच्छा है कि स्वार्थ, स्वयं के अर्थ को जो जानता है वो स्वार्थी कहलाता है। तो हमें थोड़ा सा देखिए, एक चीज मान लीजिए, मैं आपसे बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, दुनिया में सारे रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मान लीजिए। एक बेटे को बाप तभी लाड़ करता है जब वो कमाऊ पूत होता है, जब वो अच्छा रहता है, नहीं कमाता तो लात दे के बाहर निकाल देता है कि जा भाड़ में। ये हकीकत है ना। लाड को प्रेम सब करते हैं, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, सब है, लेकिन रिलेशंस जो होते हैं ना, वो स्वार्थ की बेस पे टिके होते हैं। तो आप ये तय मान के चलिएगा, अपने आप को ऐसा बनाइएगा कि लोग आपके पास बैठने को तरसें। समझ रहे हैं आप? अपने आप को व्यवहार में भी और काम में भी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप जितना अपने बारे में बोलेंगे उतने ही लोग आपसे दूर होंगे। आप चुप रहिएगा। मौन पता है क्या होता है? मौन होती है अनंत की भाषा होती है। एक व्यक्ति आपको ट्रेन में मिला और वो चुप बैठा है, अगर वो चुप बैठा है तो आपकी हिम्मत नहीं है, आप बोल जाओ, कोई बात कर लो, कुछ भी कर लो। आदमी कैसे संकुचित होता है, कभी सोचा है आपने? उसने बोला आपका नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम राम प्रसाद है, सलीमान है, फर्नांडीज है, फलाना है, ठिकाना है। आपने उसको तोड़ दिया, आपने एक समुदाय में लाके रख दिया उसको, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख, ये ईसाई। शून्य कम कर दिया ना उसको। उसकी सत्ता विराट थी जब तक वो चुप था। उसने मुंह खोला, सिकुड़ गई। आपने पूछा कहाँ रहते हैं आप? उसने कहा मैं इंदौर में रहता हूँ, और सिकुड़ गई। मध्य प्रदेश में इंदौर, और छोटी सी। तो क्या होता है, आप चुप हैं। जो आदमी चुप खड़ा है ना, अगर कोई लड़ने आ रहा है और वो चुप खड़ा है, उनकी अगर वो 5-10 लोग भी आ रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ती हाथ डालने की। कभी भी देखना, कोई लड़ने आता है, मारने आता है, पहले गाली देगा, बात करेगा, फिर मारने की हिम्मत करेगा। कभी डायरेक्ट आके हाथ नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि मौन जो होता है ना, मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति शांत खड़ा है, चुप खड़ा है, उससे आदमी भय करता है, डरता है। मुंह खोला और गया काम से, क्योंकि उसकी पूरी, मैंने शब्द बोले, आपने पकड़ लिया। सर की मेंटेलिटी क्या है, सर किस टाइप के हैं, इनकी मानसिकता क्या है। मैं नहीं बोल रहा था जब तक आप गैस नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। तो ये होता है, आप चुप रहेंगे तो 2 फायदे। आपकी जो एनर्जी है वो बच गई, जो आप बर्बाद कर रहे थे, और प्लस सोशल लाइफ में आपका इंप्रेशन नहीं पड़ता। एक बहुत अच्छी बात कही है किसी बुद्धिजीवी ने कि अगर एक शब्द से काम चल जाए तो 2 मत बोलो। अगर एक शब्द से काम चल जाए तो 2 मत बोलो। स्टूडेंट लाइफ में इसलिए बता रहा हूं, आप सबके चहेते हो जाओगे अगर आप इसको फॉलो करोगे। आपसे यदि कोई पूछता है तो कम से कम शब्दों में आप उसे जवाब दो, जितना पूछता है उतना जवाब दो। अनावश्यक से बचो। अनावश्यक आपकी सोशल स्टेटस भी खराब कर रहा है और आपका इंटरनल भी खराब कर रहा है, आपकी एनर्जी भी बर्बाद कर रहा है। तो इन चीजों को आप थोड़ा बचाना सीखें। पैसा आप कितना बचाते हैं बताओ? क्या औकात है पैसे की? पैसे के लिए रात दिन मरते हैं, बचाते हैं, इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, जबकि पैसे से ज्यादा कीमती है आपका स्वयं का अस्तित्व। हम उसको नहीं बचाते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सब फ्री हैं। अत्यधिक होना बंद हो चुका है, एमपी में बंद होता जा रहा है, लेकिन रिफाइंड कंपनियां बराबर रिफाइंड दे रही है। अब लोग खा रहे हैं, जैसे कि खान पीन का मेरा खुद का वजन 4 किलो बढ़ गया जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, मुझे फिट रहना है, उससे मुझे चिंता होने लगी। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं सर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है। एक एज के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आज है तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी वजह जैसे आप एक्सरसाइज बता रहे हो, अगर जिस इंसान को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज कर नहीं सकता, किसी भी वक्त में नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ अगर फूलने लगेगी तो एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज पर दूसरी एक्सरसाइज की उसकी दम बिल्कुल नहीं मिलती। सर उसके लिए कोई एक्सरसाइज या जूस वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उठाऊंगा। फिर सौरभ सर भी आ गए हैं, तो ध्यान से सुन लो बेटा सभी लोग, ये बहुत अच्छी चीज उठाई है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आज जितने हार्ट अटैक आ रहे हैं उनका 99% रीजन है आपका रिफाइंड ऑयल, ये तय मानना। तो आपका जो रिफाइंड ऑयल है, खान पान वाले टॉपिक में बात आ रही है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो जीने के लिए खाते हैं और एक जो खाने के लिए जीते हैं।
मेरी बात सभी ने सुनी? अमित पंडित जी, अमित हैं एक जो जीने के लिए खाते हैं और एक जो खाने के लिए जीते हैं। क्लियर? अब इसमें दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्वांटिटी और क्वालिटी का मतलब समझते हो आप? क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, हम कितना खा रहे हैं, और क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। ठीक है ना? तो आज हमारी डाइट में जो है क्वांटिटी तो बढ़ गई है लेकिन क्वालिटी घट गई है। हम बहुत खा रहे हैं, हमें ये लगता है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। थाली को इस नजर से देखा है कि इसमें कितनी पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं, का फायदा हो सकता है और ज्यादा खा के भी नुकसान हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप कितना खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है कि आप क्या खा रहे हो। तो मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सुबह की शुरुआत में जो लेते हैं, सुबह एक्सरसाइज के बाद अपना जो पैकेज हुआ था, इसको जाने के बाद जब आप घर पहुंचते हैं तो आप अंकुरित अनाज लीजिए। हम सभी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, किसान लोग हैं, हमारे पास सहज सरल उपलब्ध है। क्यों हम 500 रुपए का बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स और ये और वो क्यों खरीदें, जबकि उससे ज्यादा ताकतवर चीज हमारे घर में मौजूद है। आप एक कटोरी भर के अंकुरित अनाज लें, उसमें चने लें, एक चुटकी भर के चने डालें, मूंगफली के दाने डालें, मूंग डालें, इसमें और क्या ले सकते हैं हम, बादाम डाल सकते हो, कुछ मक्का के दाने डाल सकते हो, ऐसे करके पूरा एक कटोरी बादाम डाल सकते हो। एक कटोरी अंकुरित अनाज रोज जब आप घर जाएं उसमें प्याज काटें, उसमें टमाटर काटें, उसमें बढ़िया नमक मिर्च डालें, नमक यूज करें कौन सा, सेंधा नमक, उसको मिक्स करें, टेस्ट भी हो गया और फायदेमंद भी हो गया। आपको एक कटोरी वो डाइट जो आपकी है वो आपको इतना फायदेमंद होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। दिन के खाने में रखें, सलाद आपकी दिनचर्या में शामिल होना ही चाहिए। सलाद सीजनेबल चलती है, जैसे चुकंदर आ रहा है, चुकंदर ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, प्याज ले सकते हो, गाजर ले सकते हो, अभी ककड़ी आएगी, ककड़ी ले सकते हो। ये सारी चीज आपके सलाद के अंदर आएगी। सलाद खाने से क्या होता है, आप एक्स्ट्रा जो खाना खा जाती है ना, उससे निजात मिलती है, शरीर को पोषक तत्व ज्यादा मिल गए और शरीर में वजन कम गया। उदय से पहले खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं 7:30 तक खाना खा लें, 8 तक न जाए। फलों से डर लगने लगा है, फलों से डर क्यों लगने लगा है, आजकल कार्बाइड केमिकल से ही फल पक के आ रहे हैं। सीजनेबल फल आप खा सकती हो, जैसे जाम फल का समय है, प्रतिदिन एक जाम फल खाओ, आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। एक जाम फल ले सकती हो, जैसे खजूर आते हैं, जामुन आते हैं, ये भगवान की कृपा से कीटनाशक से बचे हुए हैं। अभी खजूर आते हैं, ये बचे हुए, इन चीजों का। लेकिन अब जैसे अभी अंगूर शुरू हो गया, अंगूर को खाने में डर लगता है, और अगर आप खा भी रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना, अंगूर खरीद के आते हो डायरेक्ट मत खाना, नमक के पानी में पहले उन्हें डाल देना, भरे पानी में थोड़ी देर आधा पौन घंटे डले रहने देना, इसके बाद बढ़िया धो के खाना, क्योंकि उनमें इतना केमिकल्स होगा। ये जो केमिकल्स हमारे पेट में जा रहा है, आज 50% लोग पाइल्स की बीमारी से परेशान हैं। पाइल्स की बीमारी जो मैं त्रिफला का चूर्ण मैंने आपको बताया था, ये इसीलिए बताया था कि पेट के अंदर जो हमारा आंतों में मल चिपक जाता है वो सब सफाई हो जाएगी आपकी, आप इतने नीट एंड क्लीन हो जाएंगे कि आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो आपको शाम का खाना जल्दी लेना है, फलों का इस्तेमाल वही करना है जो आपको लग रहा हो कि सीजन पे चल रहा है। अंगूर अभी आएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब लीजिएगा। ऑफ सीजन के फल कभी नहीं खाना, ये याद रखिएगा। ड्राई फ्रूट सबसे अच्छा साधन है हमारे पास, है ना, मूंगफली के दाने, गुड़ को अपने खाने में जरूर रखिएगा। गुड़ थकान गलाता है, आपके शरीर की थकान को दूर करता है, रक्त को शुद्ध करता है, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो खाने में थोड़ा सा गुड़ आपके होना ही चाहिए। ठीक, खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप मिनिमम होना चाहिए। मैं 2 दिन से मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। कल मैंने रात को खाना खा लिया था, पूरी रात बेचैनी में गुजरी मेरी, 2 बार रात में उठ के पानी पीना पड़ा मुझे। आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाया। ऐसी मस्त नींद आई है, मेडिटेशन करते करते सोता हूँ मैं, और इतनी प्यारी नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। सुबह बढ़िया फ्रेश। शाम का खाना छोड़ के देखिए आप इतने एनर्जिक हो जाएंगे, इतने एनर्जिक हो जाएंगे, बहुत। चलिए अब मेरा